गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है मात्रक यूनिट्स। फिजिक्स में मात्रक या यूनिट्स पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि मात्रक हम किसके नापते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। तो भौतिक राशि क्या होती है? फिजिक्स में भौतिक राशि क्या होती है? तो भौतिक राशि वह राशि होती है जिसको मापा, तोला या उसका कोई मान ज्ञात किया जा सके। तो इस प्रकार की राशि को हम भौतिक राशि कहते हैं। यानी जैसे हमारे पास कोई वस्तु है तो उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका वजन कितना है, वो वस्तु कितने समय में एक जगह से दूसरे जगह चलकर जा सकती है। तो इस प्रकार की जो राशियां हैं उनको हमें नापने के लिए, यानी उस वस्तु की जो राशियां नापी जा सकती है, तो उस प्रकार की राशियों को हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। जैसे कोई किसी का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के दौरान कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्रोधित होता है वो, या उसको गुस्सा आता है, रोता है। तो इन चीज़ों को, जो किसी के हाव भाव है, किसी का व्यवहार है, किसी की खुशी है, किसी का दुख है, उसको हम नाप नहीं सकते हैं, उसको तोल नहीं सकते। कोई रो रहा है तो ज़्यादा रो रहा है, कम रो रहा है, लेकिन उसका एग्जैक्ट मान आप नहीं निकाल सकते हो। तो इस प्रकार की राशियों को भौतिक राशि नहीं कहा जाता। तो भौतिक राशियाँ किसे कहा जाता है? जो हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली कई चीज़ें हैं उनको नापने के लिए, या उनके गुण हैं, उनके अलग अलग गुण हैं। कोई वस्तु है तो उसकी लंबाई भी होगी, वो उसका एक अलग गुण है, उसकी चौड़ाई है वो उसका अलग गुण है, उसका कुछ वजन होगा वो अलग गुण है। यदि कोई वस्तु है, जैसे कोई लोहे की वस्तु है, तो लोहे की वस्तु किसी को ऊपर हम रख देंगे तो उसका क्या गुण है कि उस पर वो वजन डालती है, और वजन डालने को यहाँ हम क्या कहेंगे? उस पर वो बल लगा रही है या दाब लगा रही है। तो इस प्रकार के जो भौतिक राशियां हैं जिनको हम नापते हैं तो उनको भौतिक राशियां कहते हैं। फिजिक्स में उन वस्तुओं को, उन राशियों को जिनको नापा जा सकता है उनको भौतिक राशियां कहते हैं। अब भौतिक राशियां जो नापी जा सकती है, तोली जा सकती है, जिनका कोई मान होता है, तो मान व्यक्त करने के लिए हमें उसके किसी एक किसमें हम व्यक्त करें, तो उसको व्यक्त करने के लिए कोई माप लेते हैं या नाप लेते हैं, तो उसको हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक किसे कहेंगे? तो किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए या मापने के लिए प्रयुक्त में लाई गई किसी निश्चित एवं सुविधाजनक राशि, निश्चित एवं फिक्स और सुविधाजनक, यानी प्रैक्टिकली होनी चाहिए, यानी आप वो आसानी से उसको व्यक्त किया जाए, इस प्रकार की राशि को मानक मान लेते हैं। मानक यानी स्टैंडर्ड, कि यही राशि फिक्स होगी कि इसको हम 1 किलो कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे, 1 सेकंड कहेंगे। तो इस प्रकार की राशि को हम मानक मान लेते हैं, उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे हम डेली यूज़ में क्या, जनरली मार्केट में आप देखते हो तो कोई भी इंसान मार्केट में जाता है, तो डेली यूज़ की बात कर रहा हूँ, तो डेली यूज़ में मार्केट में जाते हैं तो उस दौरान हम क्या हमारे व्यवहार में, दैनिक जीवन में, भाषा में या कम्युनिकेशन के लिए क्या कहते हैं? वो चीज़ 1 किलो आलू दे देना, 1 किलो सब्जी दे देना, 1 किलो भिंडी दे देना। तो यह जो किलो है वो हमारे दैनिक जीवन में आने वाला एक वजन को, यानी वो कितना वजन है किसी भी वस्तु का, कितना द्रव्यमान है, उसको नापने के लिए हम जनरली किलो प्रयुक्त में लाते हैं। तो 1 किलो है, उसको हमने क्या, किसी द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक स्टैंडर्ड मान, मानक मान लिया। तो द्रव्यमान का मानक मान क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और किलोग्राम को क्या कहते हैं कि ये किसी वस्तु को व्यक्त करने के लिए उसका मात्रक है। अब हमने 4 किलो कोई वस्तु खरीदी, तो 4 किलो क्या है? तो
4 गुना, यानी जो आपका मानक मान है उसका हमने 4 गुना वो वस्तु हमने खरीद ली। जैसे हमने 5 किलो आलू लिया, तो आलू क्या है, आपका मानक मान किलो है, तो उस मानक मान का कितना गुना आपने आलू खरीदा, 5 गुना। तो उसको हम डेली उपयोग में लाने वाला एक मात्रक फिक्स कर लेते हैं। उस मानक मान को क्या कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि का, यानी पर्टिकुलर उसी जैसे द्रव्यमान के लिए हमने किलो ले रहे हैं, उसी प्रकार कोई लंबाई है, कोई लंबाई है तो हम जनरली लंबाई किस में मानते हैं, मीटर में या फुट में। तो इस प्रकार का एक फुट है कोई यानी जैसे ये स्केच पेन है, तो इसकी स्केच पेन की इतनी सी लंबाई को हम एक फुट कह देते हैं, एक फिक्स फुट कह देते हैं। तो ये क्या फिक्स हो गया। अब ये 4 बार किसी भी वस्तु में सम्मिलित हो रहा तो 4 फुट हो जाएगा। यदि इसको मीटर कह दिया तो ये 4 बार किसी वस्तु में सम्मिलित हो रहा है उतना कुतना, यानी इसको 4 बार नापने पर वो वस्तु पूरी हो जाती है, तो उस वस्तु को हम 4 मीटर कहते हैं। तो इस प्रकार के जो मानक मान हैं उनको हम उसी भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। तो किसी भी मात्रक को में क्या होने चाहिए, निम्नलिखित प्रकार के गुण होने, यानी किसी भी मात्रक को हम ऐसे ही उठ के कोई भी मात्रक नहीं मान लेंगे। हमें किसी भी मात्रक को मानने से पहले हमें क्या डिसाइड करना है, उसके क्या गुण होने चाहिए उस मात्रक में, ये पहले हमें देखना है। तो उस मात्रक में क्या गुण होना चाहिए, तो पहला गुण क्या होना चाहिए कि उसका परिणाम निश्चित होना चाहिए। यानी आपने जैसे ये स्केच पेन है, इस पूरे स्केच पेन को एक मीटर का नाप दे दिया तो ये फिक्स होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, एवं सुविधाजनक होना चाहिए। सुविधाजनक से मतलब ये है मेरा कि डेली यूज में आने वाला होना चाहिए। जैसे आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया होता, जैसे किसी 1 मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर ले लिया होता, या 1 किलोमीटर ले लिया होता, तो जनरली हम डेली यूज में क्या लाते हैं, कोई भी चीज़ नापनी हो तो कितने फुट है, कितने मीटर है, ये घर किसी का कितने फीट है, कितनी चौड़ाई है, फीट में कितनी चौड़ाई है, कितने मीटर में, उससे ज़्यादा हम जनरली नहीं जाते। जब ज़्यादा जाते हैं तो उसको हम उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार का यानी पहला गुण क्या है, इसका परिणाम निश्चित होना चाहिए एवं सुविधाजनक हो जाए। सुविधा यानी सुविधा के अनुसार होना चाहिए कि जो डेली यूज़ में मैक्सिमम टाइम जो यूज़ आ रहा है उसी को हम लेते हैं। दूसरा उसका गुण क्या होना चाहिए, उसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई भी वस्तु ले ली, 1 किलो का एक बाट आपने बना लिया, उस बाट को एक जगह बनाने के बाद जैसे दिल्ली में बनाया, उस बाट को दिल्ली में हमारी कोई लैब है, वहाँ पर इतने यानी कोई एक बॉल है, जैसे मेरे पास एक ये रबड़ की बॉल है, ठीक है। इस रबड़ की बॉल के वजन के बराबर को क्या कह दिया, 1 किलो कह दिया, ठीक है। इसको 1 किलो तो कह दिया, लेकिन क्या हुआ कि समय 5 साल बाद इसका वजन घट के कुछ कम हो गया या बढ़ के कुछ कम हो गया। तो उस दौरान हमारे साथ क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि जहाँ जहाँ हमने 1 किलो का बाट बनाया है वहाँ सारे बदलने पड़ेंगे, यानी उनका परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हमारे लिए 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी समय के साथ ये परिवर्तित हो जाता है उस टाइम एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके लिए हम मात्रक लेने से पहले ये डिसाइड करते हैं कि वो मात्रक है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तीसरा है इसका गुण क्या होना, सरलता से पुनरुत्पादित होना चाहिए। सरलता से उसको 1 किलो बाट लिया तो सरलता से दूसरी जगह उसको बनाया जा सके, इस प्रकार का होना चाहिए। जैसे एक बाट आपने हमारी दिल्ली में बना लिया, दिल्ली में बनाने के बाद उसको आपने एक बाट हर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और उस स्टेट को कह दिया कि आप इस वजन के बराबर जो हमने ये 1 किलो का बाट आपको बना के दिया है उस बाट के बराबर दूसरी आप अपने स्तर पर
बना लीजिए और अपने शहरों में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। शहर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, शहर में व्यापारी के पास आएगा, व्यापारी से हर आदमी के पास आ जाएगा जो भी इससे संबंधित कार्य करता है, तोलने मापने का कार्य। जैसे सब्जी का थैला कोई लगा तो उसको भी बाट की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, सरलता से बनाया जा सके, पुनरुत्पादित किया जा सके, इस प्रकार का होना चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि दिल्ली में ही सारे बाट बन रहे और डिस्ट्रीब्यूट, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा या जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। इसके बाद चौथा गुण क्या होता है कि उसका मान भौतिक अवस्थाओं में बदलना नहीं चाहिए। यानी भौतिक अवस्थाएं हैं। भौतिक अवस्था क्या होता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी तापमान बढ़ जाता है, कभी तापमान कम हो जाता है, कभी प्रेशर बढ़ जाता है, कभी दाब बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की अवस्थाओं में, भौतिक अवस्थाएं जहाँ बदलती है उस समय उसका मान नहीं बदलना चाहिए। जैसे कोई हमने लंबाई ले ली, लंबाई 1 मीटर फिक्स कह दिया कि ये इसकी लंबाई ये है, वो 1 मीटर है। लेकिन जैसे ही सर्दी आई तो ये सिकुड़ के 2 सेंटीमीटर कम हो गया, गर्मी आई तो लंबा हो गया 2 सेंटीमीटर। इस टाइप से कोई दिक्कत होती है तो वो क्या हमें हर मौसम के अनुसार फिर बदलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार का गुण रखने वाली वो कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं या इन गुणों को हमें देखना चाहिए। तो पहला गुण क्या है, इसका परिणाम निश्चित होना चाहिए एवं सुविधाजनक होना चाहिए। दूसरा, उसका मान समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तीसरा है, सरलता से पुनरुत्पादित किया, यानी सरलता से उसको बनाया जा सके अन्य जगह पर। ठीक है। चौथा है, उसका मान भौतिक अवस्थाओं में बदलना नहीं चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर मात्रक हम नहीं लाते हैं या मात्रक एक जैसा नहीं होगा तो हमें कम्युनिकेशन में बहुत दिक्कत आएगी। हम किसी से मंगा रहे हैं कि हमारे लिए वो 10 किलो चीज़ भेज देना, उसको पता ही नहीं है कि ये किलो क्या है, तो उस केस में उसके बहुत प्रॉब्लम होने। तो ये यानी एक फिक्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, सभी जगह एक जैसा होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि इन भौतिक राशियों के मात्रक बनाने के लिए एक जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स फ्रांस में रखी गई और वो उसका मुख्यालय फ्रांस में है। तो वहाँ जो भी है भौतिक राशियों के मात्रक से संबंधित जो डिसाइड होता है वो फाइनल होता है, ताकि सभी देश एक जैसा नाप तोलने का तरीका अपना सके। ताकि हमें जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, कुवैत है, कहीं से भी आपको अन्य देशों से कोई भी चीज़ मंगानी हो तो वो स्टैंडर्ड मात्रक से आप मंगाओगे तो वो जो उसको सभी फॉलो करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए। भौतिक राशि, अब हम क्या देखते हैं कि भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है, लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, द्रव्यमान है, तो उनको व्यक्त करने के लिए क्या जरूरत होगी कि एक तो उसमें संख्यात्मक मान और दूसरा उसका मात्रक। संख्यात्मक क्या होता है कि जैसे कोई भी वस्तु है वो 100 मीटर है, 100 मीटर है तो मात्रक तो क्या हो गया, मीटर है, और 100 क्या हो गया, उसमें 100 गुना जो मीटर है वो 100 गुना 100 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा, 100 और मात्रक मीटर हो जाएगा। तो भौतिक राशि वो क्या हो जाएगी, 100 इंटू मीटर। तो इस प्रकार से हम भौतिक राशि को, किसी भी मात्रक को व्यक्त करते हैं। तो मात्रक कैसा होना चाहिए, मात्रक की परिभाषा क्या है, ये एग्जाम में आता है। तो अब क्या लिखोगे, किसी भौतिक राशि को नापने के लिए प्रयुक्त में लाई गई किसी निश्चित एवं सुविधाजनक राशि को मानक मान लेते हैं, उसे उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। और उस मानक मान के क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए, क्या गुण होने चाहिए, वो मैंने आपको बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो मात्रक 2 प्रकार के होते हैं जनरली, एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो मूल मात्रक क्या होते हैं, तो मूल मात्रक क्या होते हैं, मूल
जो शब्द है इसका मूल, मूल से मतलब ये है कि वे मात्रक जो दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, दूसरों से उनको नहीं निकाला जा सकता है, दूसरों से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, एक दूसरे में बदला नहीं जा सकता है। यानी वे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र है कि इस भौतिक राशि का ये मात्रक होगा और उसी भौतिक राशि का दूसरा मात्रक नहीं होगा। या जैसे कोई द्रव्यमान है तो उसका मात्रक किलोग्राम ही होगा, उसका मात्रक लंबाई नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा या अन्य और कोई मात्रक नहीं होगा। तो इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं, उस प्रकार के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक किन भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं? मूल भौतिक राशियों को व्यक्त करते हैं। यानी वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती है, तो उस प्रकार की भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें मूल मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। और यह देखा गया कि जो मूल मात्रक हैं वो मूल मात्रक जनरली स्टार्ट में 3 लिए गए, फिर बढ़ा के 7 किए गए। उसके बाद और देखा गया कि ये कुछ 2 भौतिक राशियां हैं वो किसी अन्य से नहीं निकाली जा सकती है या अन्य से इनको डेरिव नहीं किया जा सकता है, व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। तो उस केस में उनमें जोड़ी तो टोटल मूल भौतिक राशियां हैं वो 7 + 2 है, यानी 9 है। 7 तो मूल भौतिक राशि कही जाती है और उनके 7 मूल मात्रक, और 2 है वो सप्लीमेंट्री या पूरक भौतिक राशियां या उनके 2 मात्रक है उनको पूरक मूल मात्रक कहा जाता है। तो वह 7 मूल भौतिक राशियां कौन कौन सी है, उनके मूल मात्रक क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो पहली है लंबाई, यानी आपको ये देखने में आया कि किसी भी वस्तु का जब डायमेंशन निकालना है, कोई जैसे ये स्केच पेन है तो इसकी लंबाई, तो लंबाई को ज्ञात करने के लिए एक सुविधाजनक जो मानक मान लिया वो क्या लिया, मीटर। इसके बाद द्रव्यमान, किसी वस्तु का वजन कितना है उसको ज्ञात करने के लिए जिस भौतिक राशि को प्रयोग किया वो क्या है, द्रव्यमान। द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए क्या किया, उसका मात्रक क्या लिया, किलोग्राम। और उन मात्रकों के अलग अलग प्रतीक है, आपको उसी प्रतीक में व्यक्त करना है। जैसे लंबाई का मात्रक है मीटर और उसका प्रतीक है स्मॉल एम, जो इंग्लिश का स्मॉल लेटर है एम, उसमें उसको व्यक्त किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और किलोग्राम का प्रतीक है वो केजी, यानी ये स्मॉल के और जी इसमें व्यक्त किया जाता है केजी में। समय का मात्रक है सेकेंड और सेकेंड का व्यक्त किया जाता है SEC स्मॉल लेटर में। इसी प्रकार जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा यानी जो हमारे घरों में प्रवाहित होता है करंट, जिसको जनरली हम करंट लग गया, किसी को झटका लग गया, उसको कहते हैं। तो जो करंट है उसको किस में नापते हैं, तो करंट को ना मीटर में नापते हैं, ना किलोग्राम में नापते हैं, ना सेकंड में। इसको नापने के लिए एम्पियर, एक वैज्ञानिक थे एम्पियर, उन्होंने इसका मात्रक दिया तो इसके नाम पे एम्पियर रखा गया। और एम्पियर का जो प्रतीक होता है इस इंग्लिश का कैपिटल लेटर ए होता है, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ए। इसी प्रकार ताप, जो तापमान है, अब तापमान आपको सर्दी में ठंड लग रही है, गर्मी में पसीना आ रहा है, तो ये नापने के लिए कि भाई अभी क्या वेरी क्या चीज़ कर रही है, तो उसको नापने के लिए केल्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम पे जो मात्रक दिया वो के, ये भी कैपिटल के होगा। तो तापमान का मात्रक क्या हो गया, केल्विन, और उसका जो प्रतीक है वो कैपिटल के। अब नेक्स्ट है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा
तो पदार्थ की मात्रा ये जनरली हम केमिस्ट्री में उपयोग में लेते हैं, पदार्थ की यानी उसका कितनी मात्रा है। जैसे कोई H2O है, तो जो पानी का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, ये मानते हैं। तो इसमें H2 क्या है, O क्या है, उसकी कितनी मात्रा प्रयोग की गई, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मोल, उसका प्रतीक होता है मोल, और उसको स्मॉल लेटर MOL में व्यक्त किया जाता है। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या होती है, चमक, किसी भी बल्ब, ट्यूबलाइट, उसकी एक पर्टिकुलर दिशा में यानी एक ही दिशा में उसके द्वारा छोड़ा जाने वाली जो चमक को नापने के लिए जो प्रयोग किया वो कैंडेला, कैंडेला उसका मात्रक है और उसका जो प्रतीक है वो CD है। इस प्रकार से हमने आज भौतिक राशियों एवं उसके मूल मात्रक, भौतिक राशियों के गुणधर्म एवं साथ मूल भौतिक राशियों एवं मूल मात्रक के बारे में पढ़ा। अब आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में दूसरा व्युत्पन्न मात्रक एवं ये लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ये हमारे जनरली हमने जो मात्रक लिए वो स्टैंडर्ड लिए हैं। क्या है, लंबाई का मीटर है, द्रव्यमान का किलोग्राम है, समय का सेकंड है, विद्युत धारा का एम्पियर है, ताप का केल्विन है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, ज्योति तीव्रता का कैंडेला है। लेकिन जनरली क्या होता है, कुछ चीज़ें सेंटीमीटर, बहुत छोटी चीज़ें, हमने यहाँ पर मीटर इसलिए है कि दैनिक उपयोग में आने वाला सबसे अधिक क्या होता है, मीटर होता है, इसलिए उसको स्टैंडर्ड मान लिया। लेकिन मीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, एंगस्ट्रॉम भी होता है, फर्मी भी होता है। इस प्रकार से लंबाई के कई यूनिट है, तो हम एक को हम एक दूसरे से रिलेट करके नेक्स्ट लेक्चर में ये सारी हम देखेंगे। इसी प्रकार से केल्विन, तापमान को नापने के और भी है कोई तरीके जिसका अलग मात्रक लिया जाता है। इसी समय के लिए सेकेंड है, आवर्स है, मिनट है। इस प्रकार से हम अलग अलग नापने के लिए अलग अलग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।